कंगाल हो रहे मुस्लिम देश, यूएई को बेच रहे अपनी जमीनें। दोस्तों, मिस्र इस समय आर्थिक चुनौती के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि मिस्र की आय का एक बड़ा हिस्सा स्वेज नहर के जरिए होने वाले व्यापार का होता है। मगर अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के कारण यह बंद सा हो गया है। इसलिए अब मिस्र ने यूएई को अपना एक बड़ा शहर बेच दिया है। अब यूएई इसे डेवलप करेगा। साथ ही मिस्र इस घाटे से बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रहा है। और इसी बीच मिस्र को सऊदी अरब से एक बड़ा समर्थन मिला है। मिस्र ने यूएई के साथ मिलकर उत्तरी तट पर एक विशाल शहरी, व्यापार और पर्यटन तट केंद्र बनाने के लिए अरबों डॉलर के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के द्वारा अरबों डॉलर की लागत से अत्याधुनिक शहर, जिसका नाम रास अल हैकमा होगा, का निर्माण किया जाएगा। और इस शहर को खरीदने के लिए 35 अरब डॉलर की डील को अंतिम रूप दिया गया। बता दें कि मिस्र के आवास मंत्री और यूएई के निवेश मंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबोली ने कहा है कि सऊदी 15 अरब डॉलर का भुगतान एडवांस के रूप में करेगा। बाकी पैसों का भुगतान वो अगले 2 महीने में करेगा। मैडबोली का कहना है कि यह सौदा देश के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा सकता है। इस बड़े शहर में आवासीय, पर्यटक रिजॉर्ट्स, स्कूल और व्यावसायिक जिला, टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनल मरीना, साथ ही एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी शामिल होगा। और यहाँ रहने वाले लोगों के भविष्य को लेकर मैडबोली ने कहा है कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा जाएगा। इन्हें वित्तीय मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश के आर्थिक घाटे के संकट को कम करेगी। ये जो शहर बेचा गया, यह अलेक्जेंड्रिया के पश्चिम में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह एक अमीर टूरिस्ट वाला इलाका है, जो कि अपने सफेद रेत वाले बीच तथा आइलैंड के लिए मशहूर है। मिस्र धीमी गति से बढ़ते आर्थिक संकट में फंस चुका है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। यही कारण है कि मिस्र के पाउंड और स्थानीय व्यवसायों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछली गर्मियों में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी। कर्ज का बोझ अब भी बढ़ रहा है। और साथ ही अब यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर में जहाजों पर हमलों से स्वेज नहर के राजस्व में भी कमी होती जा रही है। मिस्र ने दिसंबर 2022 में आईएमएफ के साथ भी एक 3 अरब डॉलर के वित्तीय लोन की डील की थी। मगर मिस्र ने लचीले एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाने में बहुत देरी कर दी और सरकारी संपत्तियों को धीरे धीरे बेचा, जिस कारण यह डील फाइनल नहीं हो सकी। और आईएमएफ ने गुरुवार को कहा है कि लोन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मिस्र के साथ में बातचीत में उत्कृष्ट प्रगति होती दिख रही है। इसमें कहा गया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के दबाव के साथ आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए मिस्र को एक बहुत बड़े सहायता पैकेज की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।